भोरु भय रघुनंदन ही जो मुनि आया सो दिन, सदा भक्ति समेत प्रभु सो सबु सादरु खिन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी से रघुनाथ जी को जो आज्ञा थी वह सब काज प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सदा भक्ति से सादर आदर के साथ किया। करी पितु क्रिया वेद जसि वर्णि, भय पुनीत पाठक तम तरणी, जासु नाम पाठक आगम तूला, सुमरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सो भयो साधु सम्मतस, तीरथ आवाहन सुरसरी जस, शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरसन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए साधुओं के ऐसे सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे हुए ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्ब आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोही पल जिमि जुग जाता। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्ब आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोही पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी व पाऊ, आपू यहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहेऊँ सब किएऊँ ढिठाई, उचित होई तस तरिवा गोसाई। अतः सब के साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं। अयोध्या सुनिए, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म सेतु करुणायतन, कस न कहो असराम, लोग दुखित दिन दुई दरस, देखी लह हूँ विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो, लोग दुखी हैं। 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। राम वचन सुनी सब है समाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाजू, सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गए। पावन पै त्यों काल नहाई, जो भी लोकी अघ ओघ नसाई, मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखहीन हरसि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल वन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही, झरना झरहि सुधा समभारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी।
सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेते हैं। बिटप बेली तृण अगणित जाति फल परसून पल्लव बहुभांति सुंदर शिला सुखद तरु छाही जाई वर्णी बन छवि कही पाई। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत प्रकार के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरणी सरोरु जल विहग कूजत गुंजत भृंग बैर विगत विहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भिल्ल वनवासी मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी भरी भरी परन पुटी रचि रूढ़ी कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद फल मूल फल और अंकुर आदि की जूरियों अंटियों को सबहि देहि करि विनय प्रणामा कहि कहि स्वाद भेद गुण नामा देहि लोग बहु मोल नो लेहि फेरत राम दोहाई दे। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बताकर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं सने मगन मृदुबानी मानत साधु प्रेम पहचानी तुम सुकीर्ति हम नीच निषादा पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए। हमहि अगम अति दरसु तुम्हारा जस मरुधरनी देव धुनि धारा राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन परजऊ चाहियो जस राजा। हमहि अगम अति दरसु तुम्हारा जस मरुधरनी देव धुनि धारा राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन परजऊ चाहियो जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिया जानी संकोचु तजी करियो छोहु लखी नेहु हमहि कृतारथ करन लगी फल तृण अंकुर लेहु। यह जिया जानी संकोचु तजी करियो छोहु लखी नेहु हमहि कृतारथ करन लगी फल तृण अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे सेवा जो गुण भाग हमारे देव का हम तुम ही गोसाई
ईंधन उपात की रात मिताई। तुम प्रिय पाहुने बन पग उधारे, सेवा जोगुन भाग हमारे, देव का हम तुम ही गोसाई, ईंधन उपात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग हमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे, भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही नो बासन बसन चौराई, हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निशिबासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट आघाई, सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। पाप करत निशिबासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट आघाई, सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी नो तो हमारी कमर में कपड़ा है और नो पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे, बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुना वहीं, बोलनी मिलनी सिय राम चरण सनेहु लखी सुखु पावै। नर नारी निंदर ही नेहु निज सुनी कोल भिलनी की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मणि की लोह लय लौका तेरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया।